बताइए। देश के सबसे खूबसूरत शहर नोएडा में ये कहिए ना, नोएडा तो बहुत खूबसूरत शहर है। ओके। हाँ आलोक जी बोलिए। मैं वही कह रहा हूं कि ये ट्रेंड ठीक है, लोग इरिटेट हो रहे हैं, ये ट्रेंड दिखा रहा है। मैंने तो शुरू में ही बोला कि हम जीते चाहे हारे, मैं एग्जिट पोल को खुद नहीं मानता हूं, लेकिन एक ट्रेंड दिखाता है, उस ट्रेंड पे आप कुछ भी एस्टिमेट कर सकते हैं। हरियाणा में क्लोज फाइट, कहीं हम हार रहे थे, कहीं कुछ हो रहा था, एग्जैक्ट पोल बदल गए। लोकसभा पोल में एग्जैक्ट पोल बदल गए। तो मैं तो इन लोग को एडवांटेज ही दे रहा हूं, लेकिन इतना एजिटेशन क्यों? ये एजिटेशन है फ्रस्ट्रेशन का नतीजा, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि हम हार रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल हार नहीं सकते हैं और कोई भी एग्जिट पोल आए वो हमें कम ही करके आंकता है। और आम आदमी पार्टी ने तो ऑन रिकॉर्ड हमारी प्रोग्राम में बोला ब्रह्मा का अवतार है, बड़ा प्रेशर बना रखा है एग्जिट पोलस्टर्स पे कि हमें जितवाइए इस बारी। ना ब्रह्मा के अवतार है ना अरविंद केजरीवाल, कभी हार नहीं सकते हैं। ये बताइए, ये गलत फहमी, ये अहंकार जैसे कांग्रेस को हुआ था ना 2013-14 में, ऐसा साफ हुई कि आज तक खड़ी नहीं हो पाई है, वही हाल इन कप्टीवाल का होने जा रहा है। अच्छा ये बताइए, राजनीति में जब अहंकार हो जाए ना तो ऐसे ही हर्ष होता है। मैं दुष्यंत चौधरी जी, ये दुष्यंत नागर जी, नागर साहब एक बात बताइए, ये ऑपोजिशन पॉलिटिक्स में अब क्या होगा? क्योंकि सारी ऑपोजिशन पार्टियों ने इनको सपोर्ट दिया था। मतलब अब उसका तो अब मैं करूंगा विश्लेषण तो मेरे कई मित्र नाराज हो जाएंगे। आप समझ ही सकते, नाराज तो कर ही रहे हो, इनको भी कर दो। चलिए, एक दो लोगों को मैं चाहता था नाराज ना हो, अब उनको पता चल जाएगा कि देश में वैकल्पिक राजनीति क्या, जो वो केजरीवाल के नेतृत्व में देख रहे थे वो संभव है। उस पर दिल्ली से ही शुरुआत हो गई और अब ऐसा नहीं है कि ये पूरे देश में चले। राहुल गांधी के साथ कोई नहीं दिखा। दीपक चौरसिया, ये आपको कैसा लगता है? क्या निहित एक बात और पूछना चाहूंगा। जी एक सेकंड, दीपक बोले 40 सेकंड, फिर आप अजय लोग बोलिएगा। दीपक चौरसिया 40 सेकंड। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अब जो है इंडिया गठबंधन, वैसे उसका अस्तित्व नहीं है। हर नेता ने कह दिया कि ये तो लोकसभा चुनाव के वक्त था, विधानसभा चुनाव के वक्त नहीं। ठीक है, पर राज्यों में है, यमुना जी में परवाह कर दिया गया। सिर्फ महागठबंधन बिहार में है ऐसा तेजस्वी यादव मानते हैं, लेकिन अब मुझे यह लगता है कि राहुल गांधी और उनकी टीम के पास एक पॉइंट प्रूव करना है कि अब जो है कांग्रेस ही एक विकल्प है, चाहे मुसलमान हो उनके लिए, चाहे दलित हो उनके लिए। अरविंद केजरीवाल को हराना बीजेपी के लिए पॉसिबल है। साथ ही साथ ये कि अरविंद केजरीवाल इतने मजबूत हैं कि पूरे इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी को छोड़कर अरविंद केजरीवाल की तरफ दबाव की राजनीति करी। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन, कांग्रेस का स्टॉक ऊपर जाएगा इससे। मुझे लगता है पॉलिटिकल स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, मतलब परसेप्शन के लेवल पे इस वक्त, लेकिन आने वाले समय में मुसलमान वोटर, दलित वोटर, एंटी मोदी वोटर का एक बहुत बड़ा चंक है। पंजाब मत भूलिए, मैं कह रहा हूं बार-बार पंजाब मत भूलिए। पंजाब के लिए ये सतीश जी, दिल्ली का आम आदमी पार्टी के लिए हिलना पंजाब में भी खतरे की घंटी है। ओके, सतीश के सिंह आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो आपको यहां तक कहना चाहूंगा, लगेगा अतिशयोक्ति कि दिल्ली में जिस तरह से खार दिखाया जा रहा है या हो भी सकता है, दोनों बातें हैं, वो सिर्फ ये केजरीवाल के भविष्य पे या पंजाब में आपके भविष्य पे ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खतरे की घंटी है। मतलब विश्लेषण करो, भारतीय जनता, दिल्ली में बीजेपी का दिल्ली के, अरे दिल्ली से राजनीति देश की बदल रही है। इस चीज को देखिए, आप इस चीज को देखिए कि तमाम अवरोधों के बावजूद कांग्रेस काउंटर पॉइंट बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी का जीतना और केजरीवाल का हारना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि कांग्रेस का उदय हो जाएगा इसके बाद। ये सतीश जी का विश्लेषण है। वो सतीश जी को अल्बर्ट आइंस्टीन ने लगता है उनकी आत्मा प्रवेश कर गई, वो नए नए प्रयोग कर रहे हैं। मेरे में अल्बर्ट आइंस्टीन अभी तक आया नहीं है, जब आएगा तब इनके जवाब दूंगा। जीतना भी मेरे लिए खतरे की घंटी हो जाएगी बीजेपी के लिए। ये नया एंगल है, मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं, मैं बस उनका देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूं। वो कह रहे हैं कांग्रेस का खड़ा होना दिल्ली में ये आगे के लिए खतरे की घंटी है। जब तक कांग्रेस, आप पार्टी का नीचे जाना, कांग्रेस का कुछ असर, भले ही भाजपा को उससे फायदा हुआ हो, लेकिन ये भाजपा की जीत के बावजूद
भाजपा के लिए Can we खतरे show- की घंटी हो Can we सकेगी। show Satish K Singh and Ajay Aloke in the two windows? कांग्रेस यहाँ है, एक सेकंड, कोई कंपैरिजन है क्या? अरे भाई, तो आप पार्टी यहाँ थी, वहां से कहां पहुंच गई? यहाँ थी ना, इसीलिए तो वहां पहुंची। अभी इसलिए तो पहुंची मैं कुछ कह नहीं रहा है, हूँ, सिर्फ अभी एक- exit poll है भाई, एक- too early to say, too early to say. कोई- I won't take into लॉजिक it. पे बात कर Too early to मैं say, आपके okay. लॉजिक पे अरे बात 2 से आज बीजेपी 240 पे है, 400 से 240 पहुंचने में 34 दिन भी नहीं लगे। अरे आप तो दोनों कुछ को भी हो फिर सकता बिहार है में ना। पटना में मिलना है, कुछ भी इसलिए मैं होता बोल है। रहा हूँ। दीपक चौरसिया और मैं सतीश जी के लिए कह रहा हूँ, आप दोनों को फिर बिहार के पटना में मिलना है, इसलिए आराम अरे आराम हम लोग से। सब मिले हुए हैं। सब मिले ये अच्छी लाइन है, ये अच्छी लाइन है, सब मिले हुए हैं। सब मिले हुए हैं। अरे ओके, दिल्ली में पता देखिए नहीं चला सतीश जी, कौन ए टीम है, कौन बी टीम सतीश है। जी बड़े स्मार्ट प्लेयर हैं। देखिए इन्होंने जो सब मिले हुए हैं जो बोला वो Senior अरविंद भी हैं। केजरीवाल भी बोलते थे। ओके, अजय आलोक सतीश जी की बात का जवाब, एंड कैन वी शो सतीश जी एंड अजय आलोक इन टू सतीश जी, सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर दो पार्टियां हैं जो एक दूसरे को compete करती है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। जी हम कांग्रेस से लगातार लड़ते आ रहे अजय जी। हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह कांग्रेस और हमारे में ही लड़ाई है। तो दिल्ली में अगर कांग्रेस खड़ी भी हो जाती है तो हमारा क्या है? हमें तो राष्ट्रीय स्तर पे उससे लड़ना है, तो हमारे लिए खतरे की घंटी कहां से हो गई? तभी मैंने आपको कहा ना कि आप में आइंस्टीन की आत्मा घुस गई है, ये नया प्रयोग आप लेके आ गए। सबसे बड़ी बात जो मैं अच्छा पूछना भाई, चाहता हूं मैं- दुष्यंत जी से, भाई मैं इतना ये बड़ा दिल्ली तो का नहीं कारवां हूं, चला, लेकिन मुझे अब मिल्कीपुर में अंत होगा। एक मिनट सतीश जी, एक मिनट। ये दिल्ली का कारवां उठा, मिल्कीपुर में भी हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को अब लगता है कि ये 9 की 9 उपचुनाव सीट उसने अखिलेश को गिफ्ट करके पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मारा था? अच्छा ये बताइए, अब ये जो फाइनल फ्रंटियर की बात होती थी कि दिल्ली भी एक फाइनल फ्रंटियर बन गया था। आपके कई फाइनल फ्रंटियर हैं जो आपको क्रॉस करने हैं, जैसे बंगाल क्रॉस करना है आपको दक्षिण में क्रॉस करना है, लेकिन वो सब इलाके वो थे जहां आपका पारंपरिक वैसा संगठन नहीं रहा था। दिल्ली आपका पुराना गढ़, पुराना आपका संगठन यहां पे फाइनली अगर सरकार बनती है 27 साल बाद, तो क्या संदेश जाएगा आपके कार्यकर्ताओं में? देखिए, दिल्ली में सरकार बनने के हमारे लिए बहुत बड़े मायने हैं। हम 98 के बाद से यहाँ सरकार नहीं बना पाए, हमारी सांगठनिक कमजोरी थी, जबकि लोकसभा में लगातार हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। इवन चाहे 2009 का लोकसभा ले लिए, 14, 19, 24 में तो 7 की 7 हम जीतते गए। मोदी जी पे कॉन्फिडेंस, जनता को पूरा विश्वास, लेकिन विधानसभा में उसको हम रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे थे। इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए पिछले 1 साल से, जैसे कि वीरेंद्र सचदेवा बता रहे थे, पूरा संगठन के तौर पे एक रणनीति बनी और हमारे लिए चैलेंज है। दिल्ली एक राज्य नहीं है, दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है। ये शोकेस करना पड़ता है। अगर बीबीसी ये चलाए कि दिल्ली में पानी का ब्लैक हो रहा है, टैंकर का ये हो रहा है, तो ये पूरे देश पर असर करता है, इससे पूरे देश का इमेज डाउन होता है। अगर CNN और बीबीसी ये जानबूझ के ये फ्लैश करे इंटरनेशनल मीडिया में कि दिल्ली के सीवरेज में पानी आ रहा है, यमुना में PPM 8.9 है, तो ये पूरे भारत की इमेज को डैमेज करता है। तो दिल्ली को सिर्फ एक राज्य की तरह मत देखिए, दिल्ली हमारे देश का ताज है। इसको आप कहीं से भी डिटोरिएट कर ही नहीं सकते हैं, चाहे कोई भी राज करे। हमारा राज हो, किसी का राज हो, कांग्रेस का राज हो, कोई थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट हो, दिल्ली एक अन्य राज्यों से बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट अलग और जो फ्री मिल रहा था वो सब मिलता रहेगा, वो आप कह ही चुके हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है में तो आप जी क्या आपको लग रहा है मैंने इसलिए कहा